The next morning, when the battle should have begun, not a single soldier was ready to fight. No one had managed to get even a wink of sleep, not even the kings on the or the generals. तो अगली सुबह लड़ाई जो शुरू हो जानी थी, सुबह शुरू हो जानी चाहिए थी। एक भी सोल्जर, एक भी सैनिक रेडी नहीं था, तैयार नहीं था फाइट करने के लिए। और नो वन हैड मैनेज टू गेट इवन अ विंक, आंख झपक कर भी एक बार, मतलब एक पल भी वो नींद नहीं ले पाए थे। नॉट इवन द किंग्स और जनरल्स, राजे भी नहीं जो युद्ध उस बैटल के हिस्सा थे, और ना ही उनके सेनापति जनरल्स जो उस बैटल्स को लीड कर रहे थे। दे स्पेंड द होल नाइट कैचिंग अप ऑन स्लीप, कोशिश करते रहे नींद आए किसी तरह से। दे वोक अप इन द इवनिंग एंड डिसाइडेड टू पुट ऑफ द बैटल फॉर द नेक्स्ट डे। तो इस वजह से वो आखिरकार सुबह उठ नहीं पाए, लड़ाई हो नहीं पाई, और वो सुबह सो पाए क्योंकि सारी रात नहीं सो पाए। तो दे वोक अप इन द इवनिंग, शाम को उठे वो, और उस समय तक तो वैसे भी दिन छुप गया था। तो उन्होंने कहा चलो छोड़ो आज की बैटल, ये लड़ाई आज की तो गया काम से, देख गई, दिन बीत गया, चलो नेक्स्ट डे देखेंगे, नेक्स्ट डे करेंगे। ऐसा कह के वो उठे ही, और उठते ही उन्होंने ऐसा कहा, ऐसा सोचा, विचार किया। हाउएवर the weapons, led by the king's sword, spent the night repeating their peace song. And again, no soldier could rest. The battle had to be postponed yet again, and this carried on for the next 7 days. तो उसके अगले दिन हालांकि क्या हुआ, वो सभी हथियारों ने जैसे कि वो राजा की तलवार थी जो जिसने सबसे पहले विरोध शुरू किया था, उसी के साथ मिल गए थे। तो उन सब हथियारों ने अगली रात भी उसी तरह से बिताई, वो पीस सॉन्ग गाते हुए। पीस सॉन्ग मतलब शांति होने की इच्छा से वो जो उन्होंने कांपना शुरू किया और ऊंची आवाज़ करनी शुरू की थी। अगेन फिर वही प्रॉब्लम वही हुई, वो सारे जो सोल्जर थे, सैनिक थे, वो नहीं सो पाए थे, रेस्ट नहीं ले पाए थे, और यूं भी वैसे भी वो सारा दिन सोए रहे थे। द बैटल हैड टू बी पोस्टपोन्ड, वो फिर लड़ाई आगे की तरफ ले जानी पड़ी दोबारा अगले दिन के लिए। और ऐसे ही अगले दिन करते करते आखिर वो 7 डेज, 7 दिन तक ऐसा हुआ, कोई बैटल नहीं हो पाई, और वो बस सोते जागते रहे, अगले दिन का प्लान बनाते रहे। लेकिन वो जो राजा की तलवार थी जिसने बाकी सारे हथियारों को अपनी टीम में ले लिया था, आवाज़ कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, जता रहे थे। सो ऐसे 7 दिन बीते। ऑन द इवनिंग ऑफ द 7th डे द किंग्स ऑफ द टू आर्मीज met to see what they could do about the situation. तो 7 दिन के एंड में, इवनिंग ऑफ द 7th डे, 7वें दिन के शाम, दोनों राजा, दुश्मन राजा जो आपस में युद्ध करने पहुंचे थे, वो जिस वहाँ, तो वो दोनों मिले और उन्होंने सोचा, और क्या कर सकते हैं, उन्होंने मीटिंग की कि भी अब क्या कर सकते हैं, ये तो ऐसा चल रहा है, तो ऐसे कैसे चलेगा। तो सिचुएशन के बारे में उन्होंने डिस्कशन किया, मीटिंग की। बोथ वर फ्यूरियस आफ्टर देयर प्रीवियस डिस्प्यूट, तो जिस डिस्प्यूट, जिस लड़ाई झगड़ा बहस वगैरह से वो युद्ध शुरू हुआ था, उसी से पहले वो एक तो पहले से गुस्से में थे। बट आफ्टर बीइंग टुगेदर फॉर अ वाइल दे स्टार्टेड टू डिस्कस देयर स्लीपलेस नाइट्स। थोड़ा टाइम और इकट्ठे बैठे रहे, बातचीत मीटिंग करते रहे, तो उसमें बीच बीच में आखिर कर वो बात अनिद्रा की, स्लीपलेस नाइट्स, जो ना सो पाए थे, रातें गुजारी उन्होंने, उस सारे के बारे में बीच में डिस्कशन हो गई। The surprise on their soldiers' faces, the confusion of day with night, and the amusing situations this had created. तो सारी डिस्कशन उसी
के बारे में चलने लगी, कैसे सो नहीं पाए, कैसे जागे, क्या सोचा, कंफ्यूज रहे, दिन कब हुआ, रात कब हुई, लड़ाई कब करेंगे, वगैरह वगैरह। तो अजीब सी सिचुएशन बन गई। इट वॉजंट लॉन्ग बिफोर बोथ वर लाफिंग लाइक फ्रेंड्स एट दीज स्टोरीज। तो आखिरकार ये सब मीटिंग होते होते वो बातें ऐसी चल पड़ी कि वो अपने उसी एक्सपीरियंस को ही, 7 दिन के एक्सपीरियंस को ही डिस्कस करते करते एक दूसरे के साथ दोस्ताना ढंग से लाफिंग मतलब हंसने भी लगे और स्टोरी शेयर करते रहे, अरे ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो दिस लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस स्टोरी goes with, fortunately they forgot their old disputes and they put an end to the war, each returning to their own land with double joy of not having had to fight, and having gained a friend. तो फॉर्चुनेटली, खुशकिस्मती से कहा जाता है इसको। और वो डिस्प्यूट भूल गए धीरे धीरे और उसी युद्ध को उन्होंने ऐसे ही एंड कर दिया। और ईच रिटर्निंग टू देयर ओन लैंड, अपनी अपनी जगह, अपने अपनी धरती, अपने अपने एरिया में, मतलब वो वापस चले गए सब योद्धा वगैरह सारे, राजा एंड सेनापति। एंड विद डबल जॉय ऑफ नॉट, खुशी भी साथ साथ में उनको लगी और वो अजीब से माहौल में हंसते खेलते से वापस चले गए। कहते लो जी ओके, लड़ने की जरूरत नहीं पड़ी और उल्टा बल्कि फ्रेंडशिप ही वो हो गई हमारी। तो एंड हैड गेन्ड अ फ्रेंड, सो दोनों एक दूसरे के लगभग फ्रेंड ही हो गए। तो इसी को शेयर करते हुए वो वापस अपनी अपनी लैंड में आ गए। एंड फ्रॉम देन ऑन फ्रॉम टाइम टू टाइम, और उसके बाद से समय समय पर द किंग्स वुड मीट अप टू टॉक अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस एज किंग्स। तो वो राजे जो बीच बीच में समय समय पर मिलते रहे और एक दूसरे के एक्सपीरियंस शेयर करते रहे राजा होने के नाते, जो भी उन्होंने लिए पिछले कई सालों से, समय से। दे नाउ अंडरस्टूड दैट द थिंग्स विच यूनाइटेड देम outnumbered anything that set them apart from each other. What is the last statement? Please look at it carefully again. They now understood, अब उनको समझ में आ चुका था, that the things which united them, जो बातें, जो एक्सपीरियंस उनको आपस में जोड़ रहे थे, united them, जो जोड़ दिया था जिन बातों ने, outnumbered anything that set them apart from each other. Outnumbered यानी कि एक दूसरे के साथ मिल के रहने वाले कारण, जो बातें, जो एक्सपीरियंस उनके हुए थे वो कहीं ज़्यादा थे नंबर्स में, मतलब वो कहीं ज़्यादा थे उन बातों के मुकाबले जिन्होंने उनको अलग कर दिया था या कुछ टाइम के लिए दुश्मन बना दिया था। Anything that set them apart from each other, ऐसी कोई भी चीज़, ऐसा कोई भी बहस जिसकी वजह से वो एक दूसरे के दुश्मन हो गए थे, वो बहुत कम थे कारण, बजाय कि उनके फ्रेंडशिप बनने के। सो ऐसा क्लोजिंग हुआ, ऐसा एंड हुआ। तो ये सारा केस किसने किया? द स्वॉर्ड ऑफ पीस, दैट इज़ हाउ द चैप्टर नेम स्टैंड्स। शांति की दूत, शांति की तलवार, जिसने आखिरकार वो युद्ध नहीं होने दिया, लड़ाई नहीं होने दी और दोनों राज्यों को आपस में मिला दिया। So this was the story. I'm sure you must have understood the message behind it and you must have enjoyed the story. Please read it again using your book, physical book that you have with you. Underline those words I have underlined over here, you can see in the story, and please use the dictionary. And let me repeat at the closing, the values covered in this book are unity, इकट्ठे रहना, यूनिवर्सल लव, प्यार से रहना, और पीस, शांति, एंड ह्यूमनिज़म, इंसानियत, जो हम एक दूसरे के दुश्मन ना बने और इंसान अच्छे इंसान बन के मतलब आपस में मिलजुल के रहें। सो ये सब स्टोरी का मॉरल हुआ।
and please go ahead, read it again. We'll continue with the exercise later. Thank you very much for listening. Take care. Bye bye.